कल हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम किसी भी संज्ञा के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी कि नाम के बदले में। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। आज हम लोग सर्वनाम के 6 भागों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं। अब बारी बारी से हम एक एक के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है, उसी को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दूसरा संक्षेप में प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। पता चलता है कि जैसे छत पर कौन बैठा है, तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कह सकते हैं दूध में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई आया है। ये अनिश्चित है, क्योंकि हमको इनके बारे में जानकारी नहीं है। निश्चित वाक्य में क्या होता है, निश्चित वाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चित ज्ञान होता है। जिस सर्वनाम या संज्ञा से हमें यह पता चलता है कि यह मेरा घर है, वह तेरा गाड़ी है, मतलब निश्चित पता चलता है। जैसे हम कह सकते हैं यह मेरा बुक है, इसमें क्या होता है, निश्चित जानकारी पता चलता है। और उसके बाद हम लोगों का आ जाता है निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, स्वयं अपने आप का पता चलता है, संबंध का पता चलता है, अपने आप का। जैसे मैं अपने आप ये काम कर लूँगा, वह अपने आप पेड़ों पर पानी देता है, वो खुद से चला जाएगा। ये निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में हम लोगों को संबंध का पता चलता है। जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे ही हमने सीधे सीधे तौर पर उदाहरण दे करके सर्वनाम के बारे में समझाने का प्रयास किया है। और हमें अच्छी तरीके से समझ में भी आना चाहिए कि सर्वनाम क्या है, इसके कितने भेद हैं और इसको हम कैसे बारी बारी से जान सकते हैं, इसको कैसे हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं।